ओम गण गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सनातनी धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे गणेश जन्म उत्सव कब से प्रारंभ हो रहा है, किस तारीख को विसर्जित हो रहा है, गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त, गणपति स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि, गणपति स्थापना में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, संपूर्ण नियम पूजा विधि आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप सबको गणपति महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो महीना में गणेश चतुर्थी का व्रत हर महीने आता है, पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती है वह सनातनी धर्म में विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। शिव पुराण की एक कथा है कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है और इस चतुर्थी तिथि में ही भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक इस महोत्सव को मनाया जाता है। इस बार यह महोत्सव 7 सितंबर दिन शनिवार से लेकर 17 सितंबर तक रहेगा। गणेश जी का स्थापना करने का समय मध्याह्न काल अर्थात 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। वैसे तो 6 सितंबर शुक्रवार को 3 बजे से ही चतुर्थी तिथि आरंभ हो जा रही है और 7 सितंबर दिन शनिवार को 5:30 बजे तक रह रही है, लेकिन उदया तिथि को देखते हुए गणेश महोत्सव 7 तारीख को ही मनाया जाएगा। जो भक्त इस चतुर्थी व्रत को करना चाहता है, उठाना चाहता है, वह अवश्य उठाए, क्योंकि इस बार बहुत ही शुभ सुंदर सुंदर योग बने हुए हैं गणेश महोत्सव पर, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग। शनिवार को ही 12:30 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग हो जा रहा है और वह 8 तारीख रविवार 6 बजे तक सुबह तक रहेगा। इस अवधि काल में अपने घर में इस समय का लाभ उठाते हुए गणपति बापा को अपने घर में स्थापित करें। आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सुख शांति का वास होगा और घर से विघ्न बाधा कला कलेश घर से दूर भागेगी। तिजोरी धन से भर जाएगा। बापा की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। धर्म का कार्य श्रद्धा भक्ति अपने समर्थ के अनुसार ही होता है। कोई भक्त एक दिन के लिए ही बापा को स्थापित करते हैं, कोई 3, कोई 5, कोई 7, कोई पूरे 10 दिनों के लिए बापा को अपने घर में विराजित करते हैं। हाँ, लाल रंग बापा को अति प्रिय है, इसलिए लाल रंग सिंदूरी रंग का ही या पीले रंग का ही गणपति बापा की मूर्ति लानी चाहिए और अपने घर में या पंडाल में स्थापित करनी चाहिए। यह अति शुभ होता है। गणपति जी की सूंड बाईं की तरफ होना या ऊपर की तरफ छुपा हुआ होना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। चलिए जानते हैं कि पूजा में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसका सामान नोट करके बाजार से एक दिन पहले ही लाकर रख लें। गणेश जी की मूर्ति, श्रीफल, गणेश जी के लिए लाल पीला वस्त्र, जनेऊ, मौली, कलश, आम का पल्लव, चंदन, कुमकुम, गुलाल, सुपारी, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मोदक, लड्डू,
पंचमेवा, मौसमी फल, लाल फूल, दूब घास, समी पत्ता, बेलपत्र, गुड़, सूखा नारियल, फूल माला, हल्दी की गांठ, तिल, आसन, गाय का दूध, दही, घी, सुगंधित द्रव्य, सिंदूर, पीली सरसों, मूंग दाना इत्यादि। अब चलिए पूजा कैसे करें उसके बारे में जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर गणपति जी का नाम लेते हुए गंगाजल पानी में डालकर स्नान कर लेंगे और जिस स्थान पर गणपति जी को विराजित कर रहे हैं वहां गंगाजल से छिड़क कर स्वच्छ कर लेंगे। शास्त्र में पूजा का स्थान ईशान कोण ही बतलाया गया है, तो मन में भ्रम नहीं पालते हुए गणपति बप्पा की चौकी ईशान कोण में ही रखें। यही स्थान सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी होगा। स्वच्छ करके अष्टदल रंगोली बनाएं, फिर वहीं चौकी रखें, उस पर लाल पीला कोरा आसन बिछाएं। हो सके तो अपने हाथों से बप्पा के लिए भोग लगाने के लिए मोदक बनाएं। जब भी गणपति जी की मूर्ति लाएं, मूर्ति को लाल कपड़ा से ढककर लाएं और उनका पीठ अपने पेट कलेजा में चिपका कर लाएं। कहने का मतलब कि उनका चेहरा मुख आगे की तरफ रख के लाएं। अपने घर के मुख गेट पर ही गंगाजल अक्षत छिड़ककर बप्पा का प्रार्थना करके अंदर प्रवेश कराएं। पूजा का शुभ मुहूर्त 11:30 बजे से 1:30 बजे तक है। पूजा तो मध्याह्न काल में ही शुरू होगा, क्योंकि बप्पा का जन्म मध्याह्न में ही हुआ है, अर्थात यही अभिजीत मुहूर्त भी है। यही समय सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। गणेश जी की मूर्ति मिट्टी का ही अति शुभ मानी जाती है। मूर्ति 16 अंगुल का ही घर में विराजित करना शुभ माना जाता है। गणेश जी की पूजा आरती चारों समय का होता है। कम से कम सुबह और प्रदोष काल में अवश्य पूजा करें। प्रदोष काल में देवताओं का पृथ्वी पर भ्रमण का समय होता है। इस समय पूजा आरती करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फूल या अक्षत या मूंग दाना से स्वस्तिक बनाएं, तब उसके ऊपर बप्पा को विराजित करें। बप्पा की दाहिनी ओर अष्टदल बनाकर कलश पात्र में मौली लपेटकर स्वस्तिक बनाकर कलश को विराजित करें। पहले उसमें गंगाजल डालें, उसके बाद ही उसमें पानी भरे। उसमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दूब घास, कौड़ी, सिक्का सब कुछ डालें। मंत्रों का उच्चारण करें या नाम मंत्र ओम वरुण देवाय नमः कह के काम चला लें। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस मंत्र सबको पढ़ देते। लेकिन फिर अपने लिए आसन बिछाएं, फिर आसन मंत्रों का उच्चारण करें। आसन मंत्र इस प्रकार से है। ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारयन्ते महादेवी पवित्र कुरु च आसनम। आसन को पवित्र कर ले, चारों कोना पर जल छिड़क ले, फिर आसन पर बैठकर हाथ में जल ले और 3 बार जल लेकर मुंह में पी ले और इस मंत्र को पढ़े। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, नारायणाय नमः। फिर ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथ को धो ले। फिर हाथ में जल, अक्षत, फूल, दक्षिणा लेकर संकल्प लें। संकल्प लेकर फिर बप्पा के सामने नीचे रख दे। फिर मूर्ति के पैर पर जल अक्षत छिड़के, फिर नाभि पर जल अक्षत छिड़के, फिर वक्षस्थल पर जल अक्षत छिड़के, फिर हाथ पर, फिर सिर पर, फिर पूरे अंग पर अक्षत छिड़क कर उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर दूध से स्नान कराए, फिर पंचामृत से स्नान कराए, फिर मंत्र आता हो तो मंत्र का भी जाप करते रहे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर चंदन लगाए, फिर फूल लगाए, सिंदूर लगाए, समी पत्ता लगाए, जनेऊ पहनाए इत्यादि। फिर तब आरती करे, फिर तब क्षमा प्रार्थना करे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मंत्र को पढ़ना तो संभव नहीं है, फिर भी 1-2 मंत्र को मैं पढ़ देती हूँ। पैर छूते हुए, पैर पर जल छिड़कते हुए ओम कपलाय नमः पादौ पूज्यामि, ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थल पूज्यामि, ओम कमलवासिनै नमः हस्तौ पूज्यामि, ओम पद्माननै नमः मुख पूज्यामि, श्रियै नमः शिर पूज्यामि, ओम महालक्ष्मै नमः
सर्वांग पूज्यामि। सिंदूर लगाने का मंत्र पढ़े। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुख वर्धनम शुभम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। दूध से स्नान कराने का मंत्र। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पया स्नानार्थम् अर्पितम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पया स्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध स्नान पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृतं मया नित्यं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तम् स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी आस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। कलश मंत्र को समझे। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुणो इहाँ गच्छः इहाँ तिष्ठ स्थापयामि पूज्यामि मम पूजां गृह्णान्। ॐ आपं पतये वरुणाय नमः। दीपक मंत्र। दीपो ज्योति परं ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् संध्यादीप नमोस्तुते। 9 ग्रहों का नाम लेकर या तो 9 जगह अक्षत रख के फूल मौली नैवेद्य से उनकी भी पूजा कर ले या नाम ही ले ले। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सूतो बुधः च गुरः च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांति करा भवन्तु। भगवान गणेश जी का आवाहन। ओम हरि ओम गणनान्त्वा हरि ओम गणनान्त्वा गणपति गुंग हवामहे प्रिये गन्नं त्वा प्रियपति गुंग हवामहि निधीनं त्वा गणपति गुंग हवामहि वसो मम आहं जानी गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपति स्थापयामि पूज्यामिश्च। ऐसे ढेर सारे मंत्र हैं, अपने हिसाब से पूजा पाठ कर ले, क्षमा प्रार्थना आरती कर ले और गणपति मंत्रों का आप जाप करना चाहे तो मंत्रों का जाप भी करें। ओम गणपतये नमः। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया। फिर विसर्जन करने के समय गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू लौ करिया अवश्य ही कहें।